आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं हूं तंजीर अंसार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, प्रोग्राम के सफ़र में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड इलाके में, और इस एपिसोड के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे रोहेलखंड के दो तारीख़ी शहर बदायूं और बरेली में रमज़ान की सरगर्मियाँ, रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, बदायूं शहर 10वीं सदी की शुरुआत में दरियाए गंगा के किनारे आबाद हुआ, और तब से लेकर आज तक इसकी अदबी, मजहबी और सकाफ़ती जो अहमियत है वो बरकरार है। इसे सूफियों की नगरी भी कहा गया है। इसी तरह बरेली, जो बदायूं से 50 किलोमीटर के फासले पर आबाद हुआ, वो अपने दो अहम मरकज़ खानकाह नियाज़ियाँ और दरगाह आला हज़रत की वजह से मशहूर है। और यहाँ से जो तालीम की रोशनी फैली, उसका असर, उसकी अक्कासी यहाँ की समाजी ज़िंदगी और मजहबी त्योहारों में भी आज तक नज़र आती है। तो आइए नाजरीन, देखते हैं माह रमज़ान में कैसी हैं इन शहरों में रमज़ान की रौनकें। नूरे खुदा है, चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है, चार सू नूरे खुदा, है चार सू नूरे खुदा। रियासत उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड में वाक़ बदायूं शहर एक कदीम और तारीख़ी शहर है। बदायूं गंगा और इससे निकलने वाले दरियाए सोता के करीब 10वीं सदी की शुरुआत में आबाद हुआ। शुरुआती दौर से ही ये शहर एक छावनी के तौर पर बादशाहों और राजाओं की तवज्जों का अहम मरकज़ रहा है। 11वीं सदी के ग्रंथों और दस्तावेज़ों में बदायूं शहर का जिक्र मिलता है। राठौरों और राष्ट्रकूटों के बाद 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के इस इलाके पर इक़्तिदार हासिल करने के बाद से ही इस शहर ने दिल्ली सल्तनत की जनूबी हिंद की अहम फौजी छावनी के तौर पर पहचान हासिल की, और बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ आबाद हुए। देखिए, बदायूं बहुत तारीख़ी शहर है। ये वेदों के ज़माने का शहर है। इसका पुराना नाम वेदामऊ था। यहाँ वेदों के ज्ञाता रहते थे। और आप ये जहाँ तशरीफ़ फरमा है इस वक्त मेरे घर पर इकराम मंजिल में, ये बिल्कुल इसके सामने जो सड़क है, और सड़क के दूसरे पार जो मोहल्ला है, ये वेदो टोला है, और यही वेदों के ज्ञाताओं का मोहल्ला रहा है। उसके बाद मुस्लिम पीरियड में भी यहाँ पर तमाम लोग बाहर से आते रहे, अफ़गानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया से सूफ़ी आए,
यहाँ पर कलाकार आए, म्यूजिशियंस आए, आर्किटेक्ट्स आए, उन्होंने बदायूं की तारीख़ को बहुत रोशन किया, उसको बहुत आला चीज़ें अता की, तालीमात अता की। इस शहर की खासियत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बादशाह अल्तमश ने 1223 ईस्वी में शाही शमसी जामा मस्जिद तामीर करवाई, जो आज भी इस शहर की एक अहम तारीखी निशानी के तौर पर अपनी शनाख्त रखती है। ये मस्जिद ईरानी और अफ़गानी तर्ज तामीर का नायाब नमूना है। इस जामा मस्जिद की तारीख़ इसको रज़िया सुल्ताना के वालिद शमसुद्दीन अल्तमश, जो उस वक्त पे बदायूं के गवर्नर थे, आज से तकरीबन 800 साल पहले उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और इसको तामीर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक उसी तरीके से कायम है। और इसकी गुंबद जो है, डोम, वो एशिया में पहले नंबर पर है। मस्जिद में, किसी दरगाह वगैरह में, गुलबर्गा वगैरह में तो गुंबद बड़ा है, लेकिन मस्जिदों में सबसे बड़ा गुंबद बदायूं शरीफ की जामा मस्जिद शमसी का है। इसमें शमसुद्दीन अल्तमश के अलावा और बहुत से बादशाहों ने भी काम करवाया। मसलन जलालुद्दीन अकबर ने, उन्होंने भी, इनका कतबा भी लगा हुआ है, उन्होंने भी इसमें कुछ काम करवाया है। और जब से अल्लाह का शुक्र है, ये बदायूं की शान है, इसी तरीके से कायम है। अल्लाह ताला इसको क़यामत तक कायम और दायम रखे और इसी तरीके से ये जगमगाती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के वालिद और दादा हैं आप, और आप 800 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान में सबसे पहले आप लाहौर आए, लाहौर से हिंदुस्तान आए, लाहौर से हिंदुस्तान आने के बाद जामा मस्जिद शम्स के आप सबसे पहले पेश इमाम रहे। हुज़ूर सईद अहमद साहब बादशाह अल्तमश ने ये जामा मस्जिद बनवाई, और उसके पहले पेश इमाम आपको रखा था सईद अहमद साहब को। बदायूं शहर तसव्वुफ का अहम मरकज़ रहा है। यही वजह है कि इस शहर को मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही की पैदाइश इसी शहर में हुई। यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही, उनकी पैदाइश बदायूं में हुई। उनके वालिद का मज़ार सागरताल यहाँ पर बदायूं से, शहर से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ मौजूद है। हज़रत बुखारी साहब का, सैयद अहमद बुखारी साहब उनके वालिद थे। हज़रत महबूब इलाही का जो पैदाइशी घर है वो आज भी बदायूं में मौजूद है। यहीं से कुछ फासले पर हज़रत सुल्तान आरफीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जो बड़े सरकार के नाम से मशहूर है, और उनके छोटे भाई का मज़ार भी कुछ दूर पर वाक़ है, जो छोटे सरकार के नाम से मशहूर है। यहाँ पर और सूफिया कराम भी आए, जिसमें हज़रत सुल्तानुल आरफीन साहब, जो बड़े सरकार के नाम से मशहूर हैं। जिस वक्त बदायूं में एंटर होते हैं हम, जो सोत नदी का पुल है, बस उस पुल से जस्ट पहले ही उनका मज़ार है, जो बड़ी ज़ियारत है, बड़ी सरकार कहलाता है। ये यमन के शहज़ादे थे, और इनके छोटे भाई वो भी यमन के शहज़ादे थे। दोनों वहाँ से यमन की शहज़ादगी छोड़कर और बदायूं आए। यहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग करी, लोगों के साथ मराहत करी, उनको बहुत फ़ायदे पहुँचाए, लोगों की मदद करी, और आज भी उनका इतना एहतराम है बदायूं में कि बदायूं छोटी और बड़ी सरकार के नाम से मशहूर है। तारीखी शहर बदायूं में रमज़ान के दिनों में शहर की फ़िज़ा नूरानी और रूहानी हो जाती है, और मुसलमानों की मामूल ज़िंदगी बदल जाती है। शहर की सभी मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं। ख़ास तौर पर शाही जामा मस्जिद में कसीर तादाद में मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बदायूं शरीफ बहुत तारीख़ी शहर है। इसको मदीनतुल औलिया, मदीनतुल इल्म कहा जाता है, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बुज़ुर्गों के मज़ार हैं। और मसहफ़ी ने यहाँ के लिए कहा था कि बदायूं तेरी गली भी कातिल से कम नहीं, जिसके हर गली में मज़ार शहीद है। यहाँ पे बहुत शुहदा के मज़ार हैं, बहुत वलियों के औलिया अल्लाह के मज़ार हैं,
और रमज़ान शरीफ का जैसे आपने ज़िक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की रहमतें यहाँ पर नाजिल होती हैं और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं बड़ी खुशी के साथ इस महीने को मनाते हैं, इबादतें करते हैं। जामा मस्जिद में माशाअल्लाह तरावियों का अहतमाम होता है जिसमें कसीर तादाद में लोग तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ की तरावियों में शरीक होते हैं और तरावी पढ़ते हैं। और हमेशा यहाँ पे शब क़द्र 27 रमज़ान को भी एक बहुत आलीशान शब क़द्र का अहतमाम किया जाता है। उसमें बदाइयों के और बदाइयों के क़ुर्ब जवार के बहुत कसीर तादाद में लोग आते हैं और अल्लाह के गिड़गिड़ा कर अपने इबादत टूटी फूटी जैसी भी इबादत करते हैं उसकी कबूलियत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले और हमारे रोज़ों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। शहर का घंटा घर बाजार और बड़ा बाजार इस शहर के ख़ास बाजार हैं। माह रमज़ान में इन बाज़ारों की रौनकें दुबाला हो जाती हैं और हर कोई रमज़ान और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पर बहुत ही अजीब व गरीब शान व शौकत रहती है क्योंकि 24 रमज़ान को यहाँ उर्स पाक मनाया जाता है और हिंदुस्तान के हर कोने से, हर स्टेट से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं और एक अजीब व गरीब रौनक होती है। यहाँ पर कव्वालियों की महफिल होती है, कुरान ख़्वानी होती है, चादरें पेश होती हैं, गुलपोशी होती है और यहाँ लाखों आदमियों का एक अजीब व गरीब मजमा होता है और ये यहाँ की रमज़ान की और रौनकें बढ़ जाती हैं यहाँ के उर्स पाक से। बदायूं शहर के करीब और हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर मौजूद बरेली शहर भी एक कदीम और तारीख़ी शहर है। 19वीं सदी में कायम दरगाह आला हज़रत मशहूर व मारूफ सूफ़ी हज़रत अहमद रज़ा ख़ान का मज़ार है जो इस्लाम की तबलीग का अहम मरकज़ रहा है और आज भी आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद इस मज़ार की अक़ीदत से वाबस्ता है। बरेली शहर बहुत ही कदीम और तारीख़ी शहर है। अहद शाहजहानी में 2 गैर मुस्लिम बादशाहों को इस शहर की हुकूमत तफवीज़ की गई और उन्होंने यहाँ की मुश्तरका तहज़ीब को परवान चढ़ाने में ख़ासा अहम रोल अदा किया। उसके बाद से तारीख़ आगे बढ़ती चली गई। 18वीं सदी में यहाँ एक बहुत मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने 18वीं सदी में यहाँ एक खानक़ाह कायम की और उसके ज़रिए जो है दीन इस्लाम की तरबीज व इशाअत की और साथ साथ जो है साथ साथ इंसानी तहज़ीब को आगे बढ़ाने में उन्होंने रोल अदा किया। और उस वक्त से लेकर के अभी तक जो है हिंदू मुस्लिम तहज़ीब, मुश्तरका तहज़ीब जो है काफ़ी आगे बढ़ी है। 1857 में जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त बरेली कॉलेज के मौलवी कुतुब शाह ने एक हुकूमत कायम की थी जिसमें गैर मुस्लिम उस वक्त के जो उलमा थे, गैर मुस्लिम जो उमरा थे और कबार थे, उनका भी उसमें जो है काफ़ी रोल था और दोनों ने मिल कर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी थी। दरगाह आला हज़रत से कुछ फासले पर मौजूद खानकाह निज़ामिया भी बरेली शहर में तसव्वुफ़ का एक अहम मरकज़ है। 18वीं सदी में मशहूर सूफ़ी शाह नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मरकज़ को कायम किया और तब से लेकर आज तक ये मरकज़ सूफ़ी इस्लाम की तबलीग और आपसी भाईचारे के पैगाम को आम करने का अहम मरकज़ साबित हो रहा है। जो रमज़ान का असल पैगाम है, ईसार, क़ुरबानी, मोहब्बत, भाईचारा, तहम्मुल, बर्दाश्त, पेशेंस जिसे बोलते हैं, वो उसका सबक सूफिया अकराम में मुस्तकिल ही दिया जाता है और रमज़ान में ख़ास तौर से दिया जाता है कि दूसरों की भलाई करो, प्यार करो, मोहब्बत रखो और गुस्सा ना करो और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा भला करो और वो रमज़ान में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मौलाना सौदागरान दरगाह आला हज़रत है यहाँ, और मस्जिद भी है और मजार शरीफ भी है और मंदिर भी है, मिली जुली आबादी है और ये यहाँ सभी लोग बड़े मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। अमन यहाँ सांप्रदायिक एकता पूरी तरह से बनी रहती है और यहाँ 24 घंटे
दिवाली रहती है 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ जायरीन आते जाते हैं, मुरीद आते जाते हैं। और आजकल भी रोज़े हैं, इसमें थोड़ी तादाद इस समय कम हुई है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। ख़ास तौर पर पुराने शहर के सैलानी बाज़ार में इफ्तार और शहर की अशिया की दुकानें इन दिनों में ख़ास तौर पर सजती हैं और नमाज असर के बाद से इफ्तार की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू होता है। हमने अपने ज़माने में उस वक्त जब हम यहाँ रहते थे मोहल्ला नई बस्ती में, तो इफ्तार के लिए मसाजिद के अंदर नक्कारे हुआ करते थे और वो नक्कारे बजाकर लोगों को इस बात की इत्तला दी जाती थी कि इफ्तार का वक्त हो गया और दूर तक उसकी आवाज़ जाती थी। बड़े बड़े नक्कारे होते थे, लोग उसको 4 लोग होते थे बजाने वाले और वो बड़े बड़े डंडों से उसको बजाते थे। शहरी में हमने देखा है अपने बचपन में कि गलियों में लोग जो है वो ढोल बजाते थे, कुछ और आइटम इस तरह के जिससे आवाज़ गलियों में तेज़ आए और लोग जो हैं वो शहरी के नाम से जल्दी से उठ जाएं। तो ये सिलसिला बहुत तवील रहा और काफ़ी दिन चला। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर बरेली का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। इस माह मुक़द्दस में लोगों के मामूलात बदल जाते हैं, सौम सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। पहले की रौनक में और अब की रौनक में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले की रौनक ये होती थी कि उसमें हम देखते थे कि लोग जो हैं वो एक ख़ास वक्त में निकलते थे और ख़ास वक्त में उन चीज़ों की ख़रीदारी शुरू हो जाती थी। मसलन ये फल ख़रीदना, शहरी के लिए खजला, फेनी या सिवई वगैरह ये सब ख़रीदना। लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग जो है ख़ास तौर से नहीं बल्कि मार्केट गए तो ये चीज़ें भी ले ली। अलबत्ता ये चीज़ एक रिवायत बरेली की बाकी है कि इफ्तार से पहले फ्रूट मार्केट में आपको भीड़ नज़र आएगी और अच्छी खासी भीड़ मिलेगी फ्रूट्स की ख़रीदारी के लिए। मौसम के हिसाब से फल बिकते रहते हैं, लोग ख़रीदते रहते हैं। और साथ ही ये भी है एक बड़ी रौनक की बात कि पहले मखसूस दुकानें थीं। फ़लाँ साहब अच्छन में क्या जाओ भाई, वहाँ की जलेबी अच्छी होती है, फ़लाँ साहब के बिस्कुट बहुत अच्छे होते हैं, फ़लाँ साहब की सिवई बहुत अच्छी होती है। अब चूँकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी लोगों में, शहरवासियों में, बरेली के लोगों में, वैसे वैसे दुकानें कोई अफराद होती चलेगी। अब बेइंतहा दुकानें हैं मार्केट के अंदर। आदमी घर से निकला, बाहर दुकान खड़ी है, किसी को कोई काम रमज़ान में नहीं, उसने दुकान खोल ली खजले की, फेनी की। तो फेनी और खजला ये यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं शहरी की और पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी पुरानी, हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ी की ये ख़ास पेशकश जारी है शहर बदायूं और बरेली से। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाज़िर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि माह सयाम में कैसी हैं इन शहरों में इबादतों की रौनकें। नाज़रीन, माह रमज़ान में जहाँ रोज़े का एहतमाम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदगी हासिल करने का ज़रिया साबित होती है, वहीं माह सयाम में इबादतों का सवाब भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए माह सयाम में रोज़ेदार रोज़े रखने के साथ इबादतों का भी ख़ास एहतमाम करते हैं। तो आइए देखते हैं इन शहरों में कैसी हैं इबादतों की रौनकें। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। यही वो महीना है जिसमें रोज़े फ़र्ज किए गए। बंदगाने तौहीद इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। और मुझे तो कभी प्यास लगती नहीं कि रोज़े पे रोज़ा रहूं। मेरी इतनी आत्मा संतोष है कि मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। जब गर्मी का मौसम था तो मैं ये सोचता रहा था अल्लाह ताला
इस साल किस तरीके से रमज़ान रहेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन पहले ही रमज़ान को इतना यकीन आ गया मुझे कि मुझे न भूख लगी न प्यास लगी। समझने की प्यास लगती 4 बजे बाद, मुझे कोई प्यास नहीं, लेकिन अब भी नहीं मुझे प्यास लगी कि मैं 2 दिन रमज़ान रहूँ, मुझे प्यास नहीं लगती। मैं तो अपनी बात बताऊँ तो अल्लाह ताला पर मुझे इतना विश्वास है। दरअसल जब हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हमको जो बहुत बुनियादी चीज़ें मिलती हैं वो ये मिलती है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। तो तक़वे का मतलब ही प्योरिटी होता है। वो प्योरिटी हमारे जिस्म की ही नहीं बल्कि हमारे अंदर की भी होती है, हमारे रूह की भी होती है, इंटरनल की भी होती है, हमारे एक्सटर्नल की भी होती है। ये रोज़ा जो है, ये रोज़ा अपने आप में बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद रखता है। हमारा पेट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सबसे बेहतरीन, सबसे बुरा बर्तन जो है जिसे भरता है वो पेट को भरता है। और पेट सारी की सारी बीमारियों का अमजगा होता है। मतलब जितनी बीमारियां होंगी पेट से होती हैं, उनको पेट को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी मर्ज़ की माँ। यहाँ से मर्ज़ पैदा होते हैं। अब पेट का मामला ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बुरा बर्तन है जिसे इसका भरता है, तो उसका उसूल भी बताया कि इसके 3 उसूल हैं। पेट को भरने के 3 उसूल बताए हैं बेसिकली, कि इसका सुलो सहूल अकेले ही 1/3 हिस्सा आप इसका खाने के लिए रखेंगे, वह सुलो सहूल शराबी ही 1/3 हिस्सा इसके पीने के लिए रखेंगे, वह सुलो सहूल नफ़स से ही, और 1/3 हिस्सा इसके सांस लेने के लिए रखेंगे। लेकिन एक्चुअल में इंसान ऐसा नहीं कर पाता। पेट से जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी स्टोर हमारा बॉडी के अंदर लीवर है। साइंसदानों का कहना यह है कि अगर लीवर को ज़बान दे दी जाए, अगर लीवर बोल उठे तो वो चीख पड़ेगा 11 महीने की मेहनत करने के बाद कि 12वें महीने में अब मुझे ज़रा ठंडा रहने दो, खामोश रहने दो, मुझसे काम मत लो। माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो चुके हैं और तीसरा अशरा जो कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है हमारे बीच में है। इस अशरे में शब कद्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। शब कद्र वो रात है जिसमें इबादत करने से 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। माह रमज़ान मुबारक में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करते हैं। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात पढ़ने की कोशिश करते हैं। बाद नमाज इशा हम 20 रकत तरावी जो हाफिज़ कुरान पढ़ते हैं और हम उसको बाकायदा सुनते हैं। और सुबह सादिक से पहले हम लोग सहरी खाते हैं और सहरी खाने के बाद रोज़े की नियत कर लेते हैं। उसके बाद मगरिब की अज़ान तक अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर हम कुछ भी नहीं खा सकते न पी सकते। और उसकी इबादत में ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं ज़्यादा लोग के दिन भर उसकी बारगाह की इबादत में ही हमारा दिन गुजरे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस मुबारक महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर और एक निफल का सवाब 1 फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है। यही वजह है कि बंदा मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं और हर तरफ रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर रहती हैं। जहां एक तरफ मर्द हजरात मसाजिद का रुख करते हैं, वहीं ख़वातीन घरों में रहकर इबादत करती हैं और सौम सलात की पाबंदी करती हैं। जिसको जिस तरीके से वक्त मिलता है वो अल्लाह ताला की इबादत करता है। बात कुरान पाक की तिलावत की हो या फिर फ़र्ज़ नमाज़ों की, हर एक की कोशिश यही रहती है कि इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवा लें। माह रमज़ान के हवाले से जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है तो ख़वातीन की मसरूफ़ियात जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको तमाम घर के उमूर भी देखने होते हैं और जो रमज़ान की तैयारियां होती हैं, सहरी की तैयारी होती है, इफ्तार की तैयारी होती है, वो सब भी करनी होती है। तो जहाँ तक एक ख़वातीन का ये हुस्न खूबी से वो इस काम को अंजाम देती हैं और टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करती हैं कि इबादत भी अल्लाह की होती रहे, रोज़ा भी उनका ना छूटे और जो बच्चों के काम है वो भी हो जाए और उसके अलावा
जो उमूर ख़ानादारी हैं वो भी पूरी तरह अंजाम पाते रहें। परवरदिगार आलम ये चाहता है कि बंदा इस वक्त रोज़े की तकलीफ़ के साथ साथ दुनियावी जो लज्जात हैं उनको तर्क कर दे। और उमूमन ये देखा गया कि जो दूसरा ग्रुप है वो इबादत को ज़्यादा तरजीह देता है, घर के कामों को भी अंजाम देता है, और इफ्तारी और सहरी को उस तरह से तरजीह नहीं देता है कि पूरा दिन वो भूखा रहने के बाद और शाम को इतना वसी दस्तरखान हो कि जो वो भूखा रहा है और शाम को सारा कोटा उसका पूरा हो जाए। कल की सी बात है कि हमने बाहें फैलाकर माह रमज़ान का इस्तकबाल किया था और देखते ही देखते 2 अशरे हमसे रुखसत हो गए और तीसरा अशरा हमारे बीच में है और कुछ ही दिनों में ये अशरा भी हमसे रुखसत हो जाएगा। इन बचे हुए अय्याम में हर मोमिन की यही कोशिश होनी चाहिए कि ताक रातों में इबादत का एहतमाम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला से अपने गुनाह बख्शवा ले। क्या पता आइंदा साल माह रमज़ान हमें नसीब हो या ना नसीब हो। नाजरीन, रमज़ान की रौनक़ें का आज का ये ख़ास एपिसोड पेश किया जा रहा है शहर बदायूं और बरेली से। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसी हैं इन शहरों में सहर और इफ्तार की रौनक़ें। नाजरीन, माह रमज़ान में बाज़ारों की रौनक़ें भी दोबाला हो जाती हैं, चाहे वो ख़रीदारी के लिए बाज़ार हो या फिर खाने का बाज़ार हो। मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है यहाँ दस्तयाब होती हैं। ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं, जो होटल मालिकान हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये ख़ास तौर पे इंतज़ाम करते हैं ख़ास चीज़ बनाने का, ताकि रोज़ेदार जो कि देर रात तक खाने पीने का सिलसिला बाज़ारों में जारी रहता है, वहाँ पर रोज़ेदार जाते हैं और लुत्फ़ लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाने होते हैं, जो पकवान होते हैं शहर का। नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, है चारज़ू नूरे खुदा। शहर बरेली और बदायूं में माह रमज़ान के दौरान हर तरफ रूपरवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। माह रमज़ान में रोज़ादारों की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ ख़ास बाज़ार सजते हैं, जिनमें सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया दस्तयाब रहती हैं। मर्द हजरात असर की नमाज के बाद बाज़ारों का रुख करते हैं और इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीद कर लाते हैं। शहरी के लिए तो यही सब चीज़ें हैं, खजरा है, फेनी है, ये खोए का ब्रेड मिलता है यहाँ, स्पेशल मिलता है यहाँ बरेली के कुतुब खाने पे। और इफ्तियार में तरह तरह के शरबत, शिकंजी, जूस वगैरह, खजूर, ये चीज़ें मिलती हैं। फ्रूट मिलते हैं शामगंज मंडी में, और कुतुब खाने पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये फेनी वगैरह। ये फेनी है या फिर ये ब्रेड है, ये खास तौर पर रमज़ान में तैयार की जाती है? हाँ, ये खास तौर पर रमज़ान में तैयार मिलते वैसे भी हैं, लेकिन अमूमन इतने नहीं मिलते हैं जिस तरह से ये मिल रहे हैं। रमज़ान में इसका खास बाजार लगता है और खूब रौनक भी रहती है। सबसे अच्छा तो रमज़ान में इफ्तियारी के लिए ये फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। गर्मी के टाइम पे फ्रूट्स और लिक्विड ड्रिंक्स तैयार करते हैं तरह तरह की, जैसे शिकंजी है, मैंगो शेक, लस्सी, और आपका रूह अफ़ज़ा बहुत इस टाइम अच्छे से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये सब रहता है। और जो शॉपिंग करते हैं ईद की, तो हम इस टाइम तो गर्मी बहुत है, इसलिए लोग धूप में कम निकल रहे हैं, इसलिए हम लोग रोज़ा इफ्तार के बाद ही निकलते हैं, 8 बजे के बाद निकलते हैं। बस यही है, अब केला है, सेब है, अनार है, ये सब तैयारी होती है। अब ज़्यादा केला कटता है, अनार बनता है, छीला जाता है, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसकी वो चाट बनाते हैं। और फ्रूट चाट भी बनती है, क्रीम की चाट बनती है, वही हम लोग रोज़ इफ्तार में इस्तेमाल करते हैं। फल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अब जो गरीब आदमी हो, घरों में मंगोड़े, मिर्चे, ये वो सब तरह तरह की सेवई है या और फल है, वो बड़े आदमी, गरीब आदमी का वो है। क्या खास बाजार है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है? बरेली में हर चीज़ मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। घर में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं।
ख़ास बात यह है कि इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाज़मात से सजाया जाता है, जिसमें मौसमी फल, खजूर, मशरूबात, बेसन से बने पकवान और मिठाइयाँ शामिल रहती हैं। क्या आपके यहाँ शहर में क्या सिलसिला, ख़ासतौर पर बरेली की बात करूँ तो किस तरह का एक माहौल रहता है और कैसे आप लोग जो है ये सिलसिला एक रिवायत जो है रिवायती अंदाज में किस तरह से आप करती हैं? रमज़ान का महीना शुरू होते ही घरों में रौनक सी आ जाती है, बच्चे भी खुश होते हैं, घर में औरतें भी खुश होती हैं और बाकी भी आसपास के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब तक 30 दिन रमज़ान होते हैं सब लोग इबादत भी करते हैं और खाना वाना भी सब बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। आम दिनों में इतना अच्छा खाना नहीं खाते हैं जितना रमज़ान के टाइम में हम लोग भूखे रह के भी इबादत करके भी और इतना अच्छा खाना बनाते हैं। तो आज मैंने ये पकौड़ी बनाई हैं और दही फुल्की बनाई हैं और ये भाभी हैं, इन्होंने फ्रूट वगैरह बनाए हैं और कचरी वगैरह भी इन्होंने साथ दिया है मेरा। और क्या कहते हैं, हम लोग एक दूसरे घर भेजते भी हैं और एक दूसरे घर से आती भी है और मस्जिद में भी भेजते हैं और जो गरीब लोग घर में आते हैं उनको भी हम लोग देते हैं। हम लोग जो है घर में सब एकजुट होकर काम करते हैं, कोई अपने आपस में एक दूसरे से कोई काम करता है, कोई काम करता है। इस तरह से जो है नमाज का टाइम भी निकल आता है और अफ्तारी बनाने का टाइम भी निकल आता है। सब लोग एक साथ होकर रोज़ा अफ्तार करते हैं, जिससे कि आपस में सब एकजुट होने का भी मौका मिलता है और सबको जो है अफ्तारी में और इबादत का, और ये मतलब बहुत इबादतगार महीना है और हम लोग सब एक साथ अफ्तारी करते हैं। आपस में जो गरीब लोग होते हैं उनको भी देते हैं, तकसीम करते हैं। और इसमें एक ये मिलनसारी वाला भी महीना है, जिससे कि जो अल्लाह ताला ने जो ज़कात के ज़रिए या इमदाद के ज़रिए इसमें गरीबों को भी हर चीज़ मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रोज़े अफ्तार के लिए दही फुल्की है, पकौड़ी है और चिप्स वगैरह हैं, ये सब तैयार करते हैं। फ्रूट्स वगैरह काट लेते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं और इसी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग गरीबों को देने के लिए भी निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग और अपने लिए अलग ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जो हम लोग खाते हैं उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर पहले गरीबों के लिए रख दिया जाता है, फिर वो दस्तरखान पे लगाया जाता है। इफ्तार के वक्त घरों के अलावा मसाजिद, दरगाहों और खानकाहों में भी इफ्तार के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। इफ्तार से क़ब्ल मुल्क व कौम के लिए सलामती की दुआएं की जाती हैं। इफ्तार से क़ब्ल का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। माह रमज़ान ये मुक़द्दस महीना है रहमतों बरकतों का, और इस पर जो भी अमली शक्ल में खानकाहों में काम होता है उस पर करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ने कहा है। वैसे सभी रोज़ जो हैं अल्लाह के हैं, मगर ख़ास महीना जो है अल्लाह का है ये। और इस पर क्योंकि जो कुरान नाजिल हुआ और जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है मुसलमान के लिए, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी कुरान के तरीक़े से गुजर रही नहीं गुजर रही है। तो ख़ास तौर से ये काम हम अमली शक्ल के अंदर पेश करें और लोगों को इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम दें। और जो भी खिदमत है, खिदमत जो सूफ़ियों का कहना है अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन नास, जो सबसे बड़ी इबादत है मखलूक की खिदमत है। तो ये हमें अमल करने का सबसे बेहतरीन मौका रमज़ानों के दिनों में है। लोगों को बुलाते हैं, अफ्तार का इंतज़ाम एहतमाम कराया जाता है, खानका न्याज़ी हम ख़ास तौर से सहरी का खाना वगैरह जो भी कर सकते हैं हम, हिंदू मुसलमान सब आते हैं और रोज़ाना रोज़े रखते हैं और इबादत में शरीक होते हैं। जो अपने तरीक़े से करते हैं वो, क्योंकि उनको ज़ोर नहीं दिया जाता है, जो भी कर रहे हैं वो बहुत है। अल्लाह कबूल करे उनकी इबादत और उनको जो भी नेक नियति है। तो ख़ास तौर से ये महीना जो है हम इस पर चाहते हैं कि अमली शक्ल पेश करें और जो भी भलाई और नेकी के काम हो जाएं, क्योंकि इसका अजर जो है कई गुना ज़्यादा होता है। रोज़ा इफ्तार के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और इन होटलों पर तैयार करदा लजीज पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तरावी के बाद से वक्त सहर तक चलने वाला लुत्फ़ अंदोज़ी का ये सिलसिला फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। रमज़ानों को लेकर सब दस्तरखान है जिसमें आप बैठकर खाना खा सकते हैं और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो। और जो भी बंदा खड़े होकर नहीं खाना चाहता है या फिर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता है, वो दस्तरखान में बैठकर खाना आराम से खाता है। जी हाँ सर, ख़ास इंतज़ाम रहता है हमारा। इसमें सब स्नैक्स रहते हैं सर, बेहतरीन स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं सर, और मेन कोर्स देते हैं हम इसमें, जिसमें मेन हमारा जो है हांडी चिकन बहुत बढ़िया रहता है सर, कीमा मलाई जोश है सर इसमें चिकन का, और स्नैक्स रहते हैं चिकन मलाई टिक्का है, चिकन सीख कबाब है सर, बहुत बढ़िया आइटम। रमज़ानों में सर हम खास करके रमज़ानों को ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर उस तरह की डिशें तैयार करती है जिस तरह रोज़ेदार जो आते हैं हमारे यहाँ पे उनको खाने के लिए, मतलब उनको ध्यान में रखते हो हम। जैसे कि हांडी बिरयानी है आपकी, हैदराबादी हांडी बिरयानी, मटन के मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं उसके अंदर हम हांडी बिरयानी तैयार करते हैं यहाँ पर। इस तरह की कई डिशेज़ हम यहाँ पे रमज़ान को देखते हो, उसके गेस्ट को लिए वो करते हैं। और यहाँ पे गेस्ट काफ़ी आते हैं, देर रात तक ये ओपन रहता है, 12 साढ़े 12 तक हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पर काफ़ी वो आता है। बारामाला ग्रिल स्टेशन है, उसको भी हमने जो है रमज़ान को देखते हो, मद्देनज़र करते हो, हमने बाहर भी स्टार्टर जो है उसी मुताबिक हमने तैयार कर रखे हैं यहाँ पर। सैलानी का चौराया कहलाया जाता है, जो बरेली का दिल कहलाया जाता है। जो ये पहले तो हमारे दादा साहब बैठते थे, फिर वालिद साहब बैठे, मैं बैठा हूँ, तीसरी पीढ़ी है। लगभग 75 साल 78 जो है हो गए, 78 साल लगभग। और रमज़ान में ये रहता है कि बहुत बहुत दूर से जो रोज़ेदार आते हैं ज़बान का जायका लेने, और बहुत उम्दे तरीके से किस्म के जो मसाले हैं वो डाले जाते हैं इसमें। और माशाल्लाह बहुत आपकी दुआ है भाई से। रमज़ान में टाइम बढ़ जाता है, आम दिनों के मुकाबले टाइम बढ़ जाता है। जी जी, 1 बजे तक, रात में 1 बजे तक। दही बड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं और आलू बड़े हैं। माशाल्लाह काफ़ी चीज़ मिलती है यहाँ पे, और यही फेमस है यहाँ की सलाने की। जी, रमज़ानों में मिलती है। हलीम बिरयानी है और खिचड़ा है, काफ़ी वैरायटी यहाँ पे जो रमज़ानों में ख़ास तौर से मिलती हैं। किस वक्त आप लेने आते हो, क्या तैयारी करते हो? भाई यही टाइम है, 5 से लेकर 5:30 से लेकर के हम 1 घंटे में तैयारी कर लेते हैं। हलीम बिरयानी लगाते हैं हम लोग, और जो इसको खाने आते हैं सहरी तक, हम ला के 2 बजे तक यहाँ पे इसका इंतज़ाम करते हैं सारा, और सब लोग आते हैं और खुश हो खा के जाते हैं। ये सर हम लोग लगाते हैं रमज़ान के लिए, बाकी जो काम करते हैं वो हम करते हैं पीछे अपने होटल पे। 1 महीने के लिए लगाते हैं हम लोग बस। हम रोज़े के बाद आते हैं और यहाँ पे जो है खिचड़ा बिरयानी खाते हैं, और जो खिचड़ा बिरयानी है इनका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे खान पीन का जो हिसाब है सलानी का बहुत अच्छा इन लोगों ने बना रखा है, और इसलिए हम जो उसको हलीम के साथ जो है नली जो डाल के खाते हैं, नली, उसका मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि रोज़े के बाद जो है हम जो खिचड़ा बिरयानी खाने आते हैं तो हम घर पे खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाते हैं ये लोग, इसलिए हम ये सहरी के लिए भी लेके जाते हैं। और सहरी में जब खाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि ये लोग जो खाने के अंदर जो मसाले डालते हैं, जो इनका खाने का बनाने का हिसाब है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और सबसे अलग है। पुराने शहर के अंदर जो खिचड़ा बिरयानी मशहूर है वो यहीं का ही है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंतज़ाम किया है दस्तरखान का। यहाँ पे जिस एक होटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर दरबार ख़ास में ख़ास तौर पे मुस्लिम कस्टमर्स को ध्यान में रखकर माह रमज़ान के महीने में कि दस्तरखान का ख़ास तौर पर कि वो कुर्सी और मेज़ पे बैठ के नहीं खाना चाहते, या फिर खड़े होकर अगर नहीं खाना चाहते हैं तो वो यहाँ बैठ के खा सकते हैं, और उनको यहाँ पे ख़ास इंतज़ाम किया गया है। आप यहाँ आते हैं, क्या ख़ासियत आपने यहाँ पे महसूस की माह रमज़ान में? माह रमज़ान में एक तो यहाँ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ आया था तो जो है मुझे टेस्ट काफ़ी लजीज लगा, तो मैं आज फिर अपने दोस्त को साथ में लेकर आया हूँ। और जो है सबसे अच्छा ये है कि ये जो दस्तरखान का इंतज़ाम है, तो जैसे हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पे बैठ के पूरा घर की फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे घर में दस्तरखान बिछता है, तो और जो है घर में बैठ के जैसे हम लोग खाते हैं, तो जो है इस वजह से हम यहाँ आ जाए हैं। बड़े शहरों की भागती दौड़ती जिंदगी के दरमियान अहले खाना को मिल बैठकर खाने पीने और कुछ दीनी और दुनियावी बातें करने का मौका बहुत कम मैसर होता है, लेकिन ये मुबारक महीना और इसकी नेमतें रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात को मजबूत करती हैं। छोटे बड़े सब एक साथ मिल बैठते हैं और इफ्तार करते हैं। इस तरह मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत की रिवायतों को माह रमज़ान मजबूती अता करता है। नाजरीन, रमज़ान की रौनकें की हमारी आज की ये ख़ास पेशकश जारी है शहर बदायूं और बरेली से। फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान से ही ईद की ख़रीदारियों का सिलसिला कैसे शुरू हो चुका है, और दिखाएंगे यहाँ के बाज़ारों की रौनकें। नाज़रीन, त्यौहार की खुशी ख़रीदारी की ज़रूरत से पूरी होती है, इसलिए ईद की ख़रीदारी का सिलसिला भी माह रमज़ान के दूसरे अशरे के बाद से शुरू हो जाता है, और बाज़ारों में ख़रीदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और गहमा गहमी नज़र आने लगती है।
बदायूं में जहां घंटाघर बाज़ार ख़रीदारों के लिए ख़ास होता है, वहीं बरेली की बात करें तो यहाँ का बड़ा बाज़ार, मीना बाज़ार, आलमगीरी बाज़ार और सैलानी बाज़ार ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर लोग ईद की ख़रीदारी के लिए आते हैं और ये बाज़ार देर रात तक खुले रहते हैं। तो नाजरीन, आइए देखते हैं इन शहरों में कैसी हैं बाज़ार में ख़रीदारी की रौनकें। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमजान। नूरे खुदा है जा रसूल, नूरे खुदा माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन से रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से ईद के दिन को और खूबसूरत बनाने के लिए ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी भी की जाती है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहर बरेली और बदायूं के बाज़ारों की रौनकों में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, शहर बरेली और बदायूं के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिधर देखो ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाज़ारों में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात से सजाया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया कराया जा सके। ईद की हमने तैयारी ये कर रखी है कि हमारे पास जो है फैंसी ड्रेस हैं, जैगिंग सूट हैं, कैपरी टॉप हैं, इस पर्पज से मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी रख रखी है हमने और एकदम फैंसी से फैंसी आइटम रखा है। जैसे आजकल डिमांड ज़्यादातर पोचू की आ रही है, फ्रॉक की है, गाउन है, स्टेप की डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी चल रही है, इसलिए हमने पूरी ही इसकी तैयारी कर रखी है ईद की। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वैरायटी लेकर आता है जो कस्टमर की यहाँ रिक्वायरमेंट होती और कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी कस्टमर को वैरायटी प्रोवाइड करी जाए। और पुरानी दुकानें हमारी कस्टमर यहाँ जानते हैं। ईद की खास तैयारी ये है कि यहाँ पर जो हमने सेल लगा रखी है ताकि कस्टमर को जो है वो कम रेट में और अच्छी वैरायटी मिले और हमारा स्टॉक भी क्लियर हो जाता है। तो इससे ये कस्टमर को बेनिफिट होता है, जो एक पेयर लेने आते हैं वो 2 पेयर ले जाते हैं, तो उसमें उनका भी बेनिफिट होता है कस्टमर का। बरेली शहर आला हज़रत का शहर है, यहाँ हर तरह से लोग फैज़ उठाने आते हैं अपनी मन्नतें लेके, अपनी परेशानियाँ लेके। लेकिन ख़ास और भी इसमें बरेली शहर में जैसे सुरमा है मशहूर, 1794 से इंडिया में बरेली से ही स्टार्ट हुआ है सुरमा। और यहाँ पे रमज़ान के बाद खूब रौनक होती है, ख़रीदारी, टोपी की ख़रीदारी, कोई भी दीनी किताबें या दीनी माहौल के हिसाब से पूरा शहर हर वक्त तरावी के बाद फ़ौरन चलता रहता है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जहां हर कोई अपनी वुसअत के मुताबिक कुछ न कुछ खरीदारी ज़रूर करता है। ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। ख़ास तौर पर इफ्तार के बाद यहाँ के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। ईद पर इस मर्तबा यहाँ ख़वातीन कॉटन के कपड़ों को ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसके अलावा प्लाजो और लॉन्ग फ्रॉक ख़वातीन की निगाहों का मरकज़ बने हुए हैं। हमारी ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे हम देखने आए हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, डिसाइड करने की फ़्रॉक सूट लेना है, स्कर्ट टॉप जो भी है। बहुत अच्छी चल रही है तैयारी। तो खास तौर पे क्या पसंद कर रही हैं आजकल? क्या लगता है आपको किस चीज़ का फैशन है, क्या पसंद किया जाए? आजकल तो वही लॉन्ग फ्रॉक सूट, सिंपल सोवर, सब यही सब पसंद कर रही हैं। जीन्स टॉप, स्कर्ट टॉप और लॉन्ग सूट, फ्लैपर और पोंचू, यही सब चल रहे हैं आजकल मार्केट में। आपको क्या पसंद है? मुझे तो लॉन्ग फ्रॉक पसंद आई। हम यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। रमज़ान चल रहे हैं तो बस ईद की शॉपिंग के लिए
सूट वगैरह लेने के लिए। क्या वैरायटी है, क्या पसंद आ रहा है? यहाँ बस सूट ही देखे हैं अभी तो, फ्रॉक वगैरह कॉटन के सूट इस टाइम गर्मी में ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो वही ले रहे हैं। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सारा सामान है। ये शॉप पर मैं मोस्टली यहाँ पर ही आती हूँ, यहाँ पे अच्छा मिलता है और मेन मार्केट है यहाँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हमारा इबादत में निकल जाता है। सुबह को उठना, कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है, तो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं अपने छोटों के लिए, मम्मी पापा के लिए। जैसी पसंद आ जाए दिलाने आए हैं, स्लीपर लेने आए हैं। बस यही करते हैं, कपड़े खरीदते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए ज़्यादा होती है ये, बच्चों के लिए लिए, अपने लिए लिए। ईद की नमाज के लिए मर्द हजरात कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। बाजार में कुर्ते पजामे और टोपियों के भी एक से एक उम्दा अक़साम दस्तयाब हैं। यहाँ पे तो वैसे तो टोपी है कई मेल की है, जैसे तुर्कन टोपी है, इंडोनेशियन टोपी है, बांग्लादेशी टोपी है, पाकिस्तानी टोपी है। इस बार कल्चर जो ज़्यादातर चल रहा है तुर्कन टोपी और पाकिस्तानी टोपी का चल रहा है जी। और उसके अलावा इतर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सुरमा वगैरह जो बरेली का मशहूर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और ख़ासियत तस्बीह वगैरह जो भी है सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। मैं यहाँ कुछ ख़रीदारी करने के लिए आया हूँ और जो ईद भी करीब है और बहुत सारे कपड़े ये दिखा रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं और कुछ पसंद भी नहीं आ रहे हैं। और अभी कुछ टेलर को भी देना है, हो सकता है टेलर अभी मना कर दे, तो अभी बहुत जल्दी में लेना है कपड़ा और बहुत जल्दी टेलर को देना है, सिलवाना है और बहुत सारी तैयारी करना है। यहाँ पर ख़ास तैयारी ईद के कपड़े की लेने आए हम कॉटन में। माशाल्लाह यहाँ का काफ़ी नाम सुना है कॉटन के वैरायटी का, इसलिए यहाँ पर हम ख़रीदने आए हैं। आज थोड़ा मौसम सही था तो निकले, कल भी आए थे तो कल काफ़ी रश था यहाँ पर, तो इस वजह से आज आना पड़ा। और बहुत बढ़िया कपड़ा है, मैंने तो 2 कुर्ते पजामे लिए हैं, बढ़िया कपड़ा। माह रमज़ान के 2 अशरे हमसे रुखसत हो चुके हैं और माह रमज़ान का 3रा अशरा चल रहा है, इसलिए रोज़ादार ज़्यादा इबादत करते हैं। माह रमज़ान के इस 3रे अशरे में रोज़ादार तस्बीह, जानमाज, इतरियात और कुरान पाक भी खरीदते हैं। ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है। कुरान पाक काफ़ी हदिया होते हैं, लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं मस्जिदों में रखवाने के लिए, साले सबाब वगैरह के लिए। जैसे कि टोपी है, कुरान पाक है, कुरान पाक के जोज़दान है, ये काफ़ी हदिया होती हैं। तस्बीहात हैं, मस्जिद की सफ़ वगैरह हैं, ये काफ़ी लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। और इस सीज़न जब से कुरान रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो ये सेल काफ़ी बढ़ जाती है, लोग काफ़ी हदिया लेते हैं। इस चीज़ का इबादत में काफ़ी मशगूल लेते हैं, तो उसके लिए अच्छी उन्हें टोपी भी चाहिए, फैंसी टोपी। कुरान अच्छे से अच्छा पसंद करते हैं लोग। इत्र वगैरह भी काफ़ी चलता है, उसकी हम लोग ख़ास तैयारी करते हैं, पहले से इसका स्टॉक करते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो रोज़ों का इनाम भी है और खुदा के इकराम का एहसास भी। इसीलिए दुकानदारों की कोशिश यही रहती है कि ख़रीदारों की ज़रूरियात का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया करा दिया जाए, ताकि ईद की खुशियाँ हर दरवाज़े और हर दहलीज तक पहुँच सकें। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हर बदन पर बेहतरीन लिबास हो, हर घर में उम्दा ग़िज़ाओं का एहतमाम हो, हर नज़र में चमक और हर लब पर मुस्कुराहट हो। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब लोग अपनी मजहबी, समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा करें। नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया जा रहा था रोहेलखंड इलाके के 2 तारीख़ी शहर बदायूं और बरेली से। कल सुबह हमारा ख़ास प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। कल इसी वक्त एक और शहर के साथ हाजिर होंगे हम लेकर रमज़ान की रौनकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान तंज़ीर अंसार को न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।